हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी समस्या और समाधान के निबंध पर। दोस्तों, ये जो निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाएगा। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा निबंध बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने इस निबंध को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए, अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना। हमारा हेडिंग होगा प्रस्तावना एंड इंट्रोडक्शन। इसका क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम लिखेंगे, आज अनेक समस्याएं भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। क्या लिखा दोस्तों? आज एक समस्या नहीं बल्कि अनेकों समस्याएं हैं जो भारत के विकास में, भारत को विकसित होने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, उसमें बाधा डाल रही हैं। और बेरोजगारी उसमें से एक है। दोस्तों, बहुत सी समस्याएं हैं लेकिन उसमें से बेरोजगारी भी एक है। ठीक है दोस्तों, हर वर्ग का व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। यानी कि दोस्तों, वो व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग का हो, वह इस समस्या से, इस बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, वो भी समस्या से परेशान है। चाहे वह मध्यम वर्ग या निम्न या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, उसे इसका सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे उच्च का हो, मध्यम वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, हर व्यक्ति जो है इस बेरोजगारी की समस्या से परेशान है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप प्रस्तावना में लिखेंगे कि भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है और उसमें से एक समस्या क्या है? बेरोजगारी का भी है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, हर व्यक्ति इस समस्या से परेशान है और उसका सामना कर रहा है। दोस्तों, इतना आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन प्रस्तावना में। अब हम चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड हेडिंग की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आप सेकंड हेडिंग लगाएंगे बेरोजगारी का अर्थ, यानी बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य हो तथा काम करने का इच्छुक हो। यानी दोस्तों, कोई व्यक्ति है वो काम करने के योग्य भी है और काम उसका मन भी करना है, मतलब उसका मन जो है वो कर रहा है कि हम काम करें, यानी योग्य भी है और काम करने के लिए इच्छुक हो, फिर भी उसे काम ना मिले और वह काम के अभाव में बेकार हो दोस्तों। और कुछ बेरोजगार काम पर लगे हैं और वह अपने योग्यता से कम धन पाते हैं। इसमें दोस्तों इतना लिखा है कि बेरोजगारी का अर्थ यह होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य हो और काम करने का मन भी हो, फिर भी उसे काम ना मिले, तो वही क्या दोस्तों? वही बेरोजगारी है, उसी को बेरोजगारी कहते हैं। और वह काम करने के अभाव में बेरोजगार हो, उसे क्या बोलते हैं? उसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। कुछ बेरोजगार काम पर लगे हैं, यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम पर लगे हैं, फिर भी वह अपनी योग्यता से, यानी जो दोस्तों जितना उन्हें मिलना चाहिए उतना धन वह नहीं कमा पाते, उससे कम पाते हैं। इसलिए वह स्वयं को क्या मानते हैं? इसलिए वह स्वयं को बेरोजगार मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है यहाँ पे, बेरोजगारी के कारण देश का विकास रुक जाता है। दोस्तों, अगर देश में क्या होगा? बेरोजगारी होगी तो देश का विकास रुक जाएगा। ठीक है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1985 ईस्वी में 3 करोड़ से अधिक थी, यानी जो बेरोजगारी थी 1985 में सर्वेक्षण हुआ था, उसमें कितनी थी? 3 करोड़ थी। और अब प्रत्येक वर्ष 70 लाख की गति से बढ़ रही है। दोस्तों, 1985 में जो सर्वेक्षण हुआ था उस समय 3 करोड़ थी बेरोजगारी, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष हर साल क्या है? 70 लाख दोस्तों बढ़ रही है। दोस्तों, इतना आप लिख देंगे इसमें बेरोजगारी के अर्थ में। अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड हेडिंग की तरफ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप प्रस्तावना को और बेरोजगारी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इसमें से आप कुछ भी अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है वही आप रट के, आप याद करके उसे लिखें। आप कुछ भी बना के इसमें से लिख सकते हैं, आपका 100% वो भी सही होगा। तो दोस्तों, अब हम चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे हेडिंग की। तो दोस्तों, इसका थर्ड हेडिंग है बेरोजगारी के कारण, यानी बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं कि लोग बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण हो सकते हैं, यानी देश में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं।
जैसे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना। दोस्तों बेरोजगारी का सबसे बड़ा अर्थ ये भी है, ये सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जनसंख्या में जो है वृद्धि बहुत ही तेजी से हो रही है। कुटीर उद्योगों की अपेक्षा करना, क्या लिखा है दोस्तों? कुटीर उद्योगों की उपेक्षा करना। ये दोस्तों जो कुटीर उद्योग हैं वो क्या हो गए हैं, लोग उसको छोड़ रहे हैं। दोस्तों लोग कुटीर उद्योगों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, जो औद्योगिकरण है उसकी प्रक्रिया क्या है, बहुत ही धीमी चल रही है। कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की कमी, इसके मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, स्वरोजगार के साधनों की कमी आदि बहुत से बेरोजगारी के कारण हैं। दोस्तों अगर फिर से देखिएगा, इसमें लिखा है बेरोजगारी के कारण आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत से कारण इसमें हैं, आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या में बहुत ही तेजी से वृद्धि हो रही है, ये भी जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, वो जो कृषि है उसको भूल रहे हैं। यहाँ लिखा है कृषि का पिछड़ापन। दोस्तों जो कृषि है, जो हमारा कृषि है वो क्या दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है, यह भी बहुत बड़ा कारण है। लोग कुटीर उद्योगों को भूल रहे हैं, यह भी बहुत बड़ा कारण है। जो औद्योगिकरण है उसकी जो प्रक्रिया बहुत ही मंद हो गई है, और लोग जो हैं वो स्वरोजगार के साधनों की कमी, यानी लोगों के पास खुद का रोजगार नहीं है, ये भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों इतना आप लिखेंगे बेरोजगारी के कारण में। दोस्तों आपको केवल बताना है बेरोजगारी के कारण, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों अब हम अपना अगला हेडर लगाएंगे, बेरोजगारी के उपाय। कोई ना कोई तो उपाय होगा कि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। दोस्तों हेडिंग है बेरोजगारी के उपाय, इसमें लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में वृद्धि में नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली को अधिक बढ़ावा, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि को अधिक क्षेत्रों में विस्तार करना, सहायक उद्योगों का विकास, लोगों को स्वरोजगार द्वारा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करवाना। दोस्तों यहाँ पर जो आप हेडिंग लगाए थे बेरोजगारी के कारण, इसमें जो जो चीज़ आप लिखे थे उसी का दोस्तों इसमें अपोजिट कर दिए। यहाँ पर आप लिखे थे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। यहाँ पर आप लिखे थे कृषि का पिछड़ापन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कृषि को बढ़ावा देना। यहाँ पर आपने लिखा था स्वरोजगार के साधनों में कमी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इस तरह से आप कारण का अपोजिट उपाय में आप लिख सकते हैं। दोस्तों तो इस तरह से आपका हो जाएगा बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी के उपाय। और दोस्तों अगर आपका भी कोई मत है बेरोजगारी को दूर करने का, तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बेरोजगारी के उपाय। अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ, जो हमारा लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, उपसंहार। दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट हेडिंग है उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। यानी दोस्तों अगर किसी भी देश में बेरोजगारी है तो वो किसी भी अभिशाप से कम नहीं है। इसके कारण नागरिकों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी देश में बेरोजगारी की समस्या है तो दोस्तों वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक होते हैं उनका जीवन बहुत ही बुरी तरह से होता है। और दोस्तों यहाँ पर आगे लिखेंगे और देश की आर्थिक स्थिति भी बाधित होती है। दोस्तों अगर कोई भी देश बेरोजगार है तो वहाँ के लोगों को बहुत समस्या होगी, और देश की आर्थिक जो स्थिति है वो भी दोस्तों बहुत ही कमज़ोर होगी। हमारी सरकार इसके जागरूक है। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, हमारी सरकार इससे, क्या दोस्तों यहाँ पर होगा इससे, हमारी सरकार इससे जागरूक है और बहुत से महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। और जैसे परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नए नए उद्योगों की स्थापना, ये बेरोजगारी को दूर करने में हद तक सहायक हैं। यानी कि दोस्तों हमारी जो सरकार है, यानी जो कोई भी सरकार है वो क्या है दोस्तों, वो जागरूक है और उसने इससे बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। जैसे परिवार नियोजन हो गया, फैमिली प्लानिंग, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो कर रही है, नए नए उद्योगों की स्थापना हो रहा है। ठीक है, और ये सभी क्या हैं, बेरोजगारी को दूर करने का एक ही साधन है। और ये दोस्तों ये हद तक इसमें सहायक भी सिद्ध हुआ है, ये दोस्तों इससे फायदा भी हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे और इसको अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों इससे सहायता तो मिली है, लेकिन अब इससे और अधिक, मतलब इससे अधिक सहायता मिले, इससे ये हमें करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था आपका उपसंहार। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये निबंध बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए एवं अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बेहतरीन बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 90+। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।